हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज भारत आए जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई है, जिसमें जर्मनी और भारत का एक दूसरे को सहयोग करने के लिए कुछ बिंदुओं पे चर्चा हुई है, जिसमें पहला बिंदु डिफेंस रक्षा है, दूसरा टेक्नोलॉजी है, तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, चौथा फिनटेक है, पांचवा क्लीन एनर्जी है, छठा डिजिटल पेमेंट है, सातवां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, आठवां यूक्रेन रसिया युद्ध के बारे में क्या प्रगति है, इसमें कैसे रोका जा सकता है, युद्ध के बारे में चर्चा हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि दोनों देश के प्रमुखों ने चर्चा की है और यूरोप यूनियन में सबसे बड़ा साझेदार, कारोबारी साझेदार जो है, कारोबारी साझेदार जो जर्मनी है पूरे यूरोपीय यूनियन में। तो दोस्तों, ये जर्मनी के जो चांसलर आए हुए हैं ओलाफ सोल्ज, इनके और भारत के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, चर्चा हुई है, इसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना होगा। और भारत और जर्मनी के बीच में रसिया यूक्रेन के युद्ध के बारे में भी चर्चा हुई है कि इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो दोस्तों, देखते हैं ये यूक्रेन और रसिया युद्ध के बारे में। आज इसका 1 साल पूरा हो रहा है। 25 फरवरी 2022 को पहला जो रसिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। आज 25 फरवरी 2023 इसका 1 सालगिरह हो गया। इसका 1 साल पूरा हो गया इन दोनों के बीच में युद्ध का। इसमें बहुत जन त्रासदी हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब हुआ है और देशों के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव है। वैश्विक रूप से जो है तेल आपूर्ति पे भी प्रभाव पड़ा है, गेहूं पे भी प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों, ये रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध के बारे में भी दोनों के बीच में आज बात हुई है। तो थोड़ा स्टैटिक भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि G7 जो कि कभी रसिया इसका हिस्सा हुआ करता था 1998 में। G7 के बारे में सबसे पहले जान लें कि G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, जिसमें इटली, जर्मनी, जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, USA ये इसके देश थे। G7 पहले हुआ करता था, लेकिन 1998 में रसिया ने इसकी सदस्यता ली तो ये G8 हो गया। G8 1998 से लेके 2014 तक रहा। लेकिन जब रसिया ने ब्लैक सी में एक क्रीमिया पे जब इसने कब्जा कर लिया, कर्च जल संधि के पास में है, यूक्रेन से लगा हुआ, इधर रसिया से लगा हुआ, ये वो जो क्रीमिया है येलो कलर का बीच में ब्लैक सी में, इस पर कब्जा कर लिया 2014 में। तो G7 के सदस्यों ने, जो बाकी 7 सदस्य थे जिसमें रसिया भी G8 कहा जाता था ग्रुप, तो उन्होंने इसको बाहर कर दिया G7 से। तो फिर ये G7 हो गया, G8 से फिर G7 हो गया। तो ये 1998 से लेकर 2014 तक G8 रहा जो संगठन, अब फिर G7 हो गया। तो दोस्तों, हम देखेंगे ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी से लगने वाले देश, क्योंकि स्टैटिक हो जाता है यहाँ पे कि अगर ये चर्चा में है तो ये ब्लैक सी से लगने वाले देशों के नाम। तो दोस्तों, जॉर्जिया, यूक्रेन, रोमानिया, रसिया, बुल्गारिया, तुर्की। तो दोस्तों, हम इसे ट्रिक से भी देखेंगे, इससे अच्छी तरीके से याद होगा। जा यू राम रानी बुलाई तुर्की में। तो हम इन देशों को इससे भी, जॉर्जिया से भी याद कर लेंगे, जा यू राम रानी बुलाई तुर्की में। तो दोस्तों, इस प्रकार से ट्रिक्स भी हम पढ़ना चाहें तो ट्रिक्स भी पढ़ सकते हैं, और वैसे अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रिक से पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ें याद हो जाती हैं बहुत जल्दी। अब दोस्तों, देखना ये है कि ये ब्लैक सी और इसके बीच में जो देश थे उनके बारे में हम लोगों ने जान लिया, और इसका ट्रिक भी देख लिया कि इसमें कौन कौन से देश जो है ब्लैक सी से लगते हैं। और G7 के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया कि स्थापना 1975, पहले 7 देश होते थे, फिर 1998 में 8वां जो है रसिया जुड़ा, फिर 2014 में क्रीमिया पे इसने अधिकार कर लिया जो कि यूक्रेन का हिस्सा था, तो इसको G7 से हटा दिया गया।
दोस्तों इस प्रकार करंट अफेयर का टॉपिक और स्टैटिक का टॉपिक को मिला के हम पढ़ेंगे, ताकि भविष्य में जो कोई भी अगर स्टैटिक भी रिलेटिव आता है तो उसे हम कर सकें, और करंट आता तो कर ही लें। तो दोस्तों भारत दौरे पर जर्मनी चांसलर ओलाफ सोल्ज जो अगर वार्ता हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं रसिया और यूक्रेन युद्ध के बारे में चर्चा हुई है। तो रसिया युद्ध और यूक्रेन युद्ध के बारे में चर्चा हुई, तो इसका भौगोलिक मैप भी हमें जानना ज़रूरी है कि भौगोलिक मैप में जो ब्लैक सी, रसिया और यूक्रेन ये कहाँ स्थित हैं, इनसे लगने वाले देश ब्लैक सी है। ब्लैक सी के ऊपर एक क्रीमिया, क्रीमिया के ऊपर अजोब सागर, अजोब सागर ये एक जल संधि, इसको कर्च जल संधि कहते हैं। ये इनको जोड़ती है, सी ऑफ अजोब को और ब्लैक सी को। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग करेंट के साथ साथ में स्टैटिक पार्ट भी पढ़ा करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो अगर लाइक सब्सक्राइब होता है तो उससे मोटिवेशन मिलता है, और आगे और भी अच्छा सुधार करने के लिए आप कमेंट जरूर करें। जो भी इसमें एरर आपको लगे, त्रुटि लगे, आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।